सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के बाद मंत्र जो अंगस्पर्श या आचमन के साथ बोले जाते हैं, और यह चर्चा लगभग पूरी हो गई है। आज आगे चलेंगे, थोड़ा सा मैं और संकेत करना चाहूँगा इस विषय में। उसके पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, जैसे बार बार अपने इसमें आ रहा है, तो ऐसा भी है कि भावनात्मक जो वो उस कार्य को करते हैं, मान लो क्रिया में भी नहीं हो रहा है तो मन से भी कार्य कर ही रहा होता तो भी परिणति हो जाती है उस कार्य की। ये बहुत वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारी भावनाओं का भी एक ओरा होता है, और हम यहाँ बैठे बैठे भी किसी को सहानुभूति के रूप में, किसी की सहायता करने के रूप में, या किसी को प्रेरणा के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ बैठे हैं और मन में कोई विचार आया किसी के प्रति, और उसी क्षण उसके प्रति भी, वो चाहे मीलों दूर बैठा हो, उसके वही विचार आ गया। कभी कभी हम आपस में चर्चा करते करते एक ही बात को एक ही समय में दोनों बोल देते हैं। तो ये भावनाओं का बहुत बड़ा कारण है। लेकिन सारे कार्य भावनाओं से ही नहीं होते, नहीं तो सारे काम भावनाओं से यदि होने लगे तो फिर व्यवहार और ये सारे कार्य किसी काम के नहीं होंगे। लेकिन भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है, इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और नकारात्मक भी प्रभाव पड़ता है। जितना परसेंटेज में बोला जाएगा, जितना ज्यादा एकाग्र उसमें हुआ जाएगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव। बिल्कुल सत्य। इसीलिए कहा जाता है कि जो निगेटिव बातों पर कम आश्रय देना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, कम और करना पॉजिटिव ज्यादा चाहिए, सोचना चाहिए। उसका नितांत अभाव रखें तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति नकारात्मक बातों को ज्यादा सुनता है, ज्यादा उन पर विचार करता है, तो वो नकारात्मक बन जाता है और वो बड़ा चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में आ जाता है। हम सुबह से लेकर के, सुबह जागरण से लेकर के शयन पर्यंत सारे मंत्रों के द्वारा ही अपनी दिनचर्या करते हैं। उसके पीछे ये सत्य, ये तथ्य है कि ऐसी भावना हमारे मन में पूरे दिन बनी रहे, बार बार आए, और सोने से पहले भी शिव संकल्प मंत्रों को बोलते हैं कि स्वप्न भी ऐसे ही आए, शिव संकल्प कल्याणकारी ही विचार आए, बुरे विचार ना आए। तो ये एक बड़ा विज्ञान है भावनाओं का। और यदि नकारात्मक व्यक्ति है तो वो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैसी ही भावनाओं का चक्र चलता रहता है, बुरी भावनाओं का, बुरे जो है विचारों का, जिससे व्यक्ति का जीवन बड़ा दुखी हो जाएगा, नैराश्य उसके जीवन में आ जाएगा, वो प्रताड़ित स्वयं होगा, दूसरों को भी करेगा, हताशा निराशा उसके चारों ओर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं विचारों में जीता है। और एक व्यक्ति ऐसा है कि यदि किसी ने उसको कोई गलत बात भी बोल दी, यदि उसके जीवन में कोई गलत हो गया या शरीर से बीमार हो गया, तो भी उसको यथोचित उपचार तो करेगा, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके कारण उसके पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं, तो पॉजिटिव हार्मोन्स जब बढ़ेंगे तो वो रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए बड़ा इसका प्रभाव है। जो भावनाओं की जैसे अंग स्पर्श कर रहे हैं या आचमन कर रहे हैं, भावनाओं के ऊपर तो निर्भर कर रहा है। ये कोई पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, और मैं चर्चा भी कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ा भी, कि इतना इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है विचारों का, भावनाओं का, कि एक परीक्षण के तहत पाया गया कि एक व्यक्ति को अमेरिका या पता नहीं लंदन में कहीं, मतलब कोई पूर्वी देश थे, वहां उसको किसी कारणवश उसको फांसी, मतलब मौत, सजाए मौत मिली उसको।
तो अब चिकित्सकों को क्या, उनको तो परीक्षण करना था, वो एक्सपेरिमेंट में बोले कि नहीं, इसको मारना ही तो है ना, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बोले ठीक है, ले जाओ। अब उसको ले गए, तो क्या उसको जो है विष पिलाने का उस समय रिवाज था। विष पिला करके या सर्प के द्वारा उसको कटवा करके मार दिया जाता था कि विषैला सर्प ने काट लिया, मर गया, ऐसा। तो अब उसके आंख में पट्टी बांध दी और परीक्षण करना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मकता का और नकारात्मकता का। उसको पट्टी बांध दी और कुर्सी पर बिठा दिया, और ये उसको बताया जा रहा है कि अब एक व्यक्ति सर्प ला रहा है। अब सर्प अपने पिटारे से उसको खोल दिया, और अब उसका बोले हाथ बढ़ाओ अपना, उसका हाथ बढ़ा करके ने पकड़ लिया, और 2 बारीक सी निडल जो सुई उसके चुभो दी, तुरंत चुभा करके निकाल दी। जैसे बारीक सर्प का दांत होता है वैसे चुभा करके निकाल दी। अब वो तो उसकी भावना वो तो वैसे बना रहे ना कि अब सर्प ला रहे हैं, मुझको कुर्सी पर बिठा दिया है, मैं डर ना जाऊं, आंख में पट्टी बांध दी है, और अब सर्प को पिटारे से निकाला है, अब उसने चुभा दी। अब जैसे चुभा दी तो उसको लगा सर्प ने तो काट लिया। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो उसके आ रहे थे, अब तो मरना है, अब ये तो वैसे हार्मोन्स का सिक्रिएशन होने लगा, और वो व्यक्ति मर गया। वो व्यक्ति मर गया, और उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी जांच में ये आया, क्योंकि उनको तो परीक्षण करना था, एक्सपेरिमेंट करना था डॉक्टरों को, तो उसकी किस कारण से मौत हुई, तो कहा विष के कारण, जहरीले पदार्थ या जहरीले विष से इसकी मौत हुई, और जबकि उसको विष तो दिया ही नहीं गया था। ये बहुत, और ये मतलब ये तो विदेश की बात मैंने बताई। एक कई ऐसी घटनाएं हैं कि विचार और भाव हमारे सकारात्मक और नकारात्मक जब होंगे तो हमारे अंदर वो ऐसे गुड फील और बैड फील का वो अनुभव कराते हैं। बरसात का समय था, कोई किसान छप्पर बांध रहा था, क्योंकि बरसात आएगी तो उसके पहले पहले गांव में छप्पर डालते हैं। तो वो डाल रहा था, ऊपर से बांध रहा था कहीं से, और उसको बांधते बांधते उसको लगा कि कुछ चुभ गया। तो कुसा और जो है ऐसे ऐसे चीजें पहले छप्पर डालते थे, तो उसने देखा अरे खून निकल आया, कहीं कोई चीज चुभ गई, या तो उसको लगा कि शायद जो है कट गया, कि कोई ऐसी चीज रही होगी चुभ गई है, कोई बात नहीं। उसने साफ किया, खून थोड़ा सा निकाल दिया, बस ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं उसको। फिर कई दिन बाद वर्षा हुई। अब जब नया नया छप्पर होता है तो बरसात में थोड़ा सा वो टपकता है, क्योंकि उस स्थान पर पूरा बन नहीं पाता है, पानी उस पर टपकने लगा थोड़ा सा। तो उसकी घरवाली ने कहा कि अरे जाओ जी ऊपर जरा छप्पर ठीक कर दो, जाकर के पानी बह रहा है। ठीक है, छत पर गया, छत से जाकर के छप्पर को ठीक करने लगा। जहां से पानी टपक रहा था तो उसको वो इधर उधर करने लगा, और उसने जब इधर उधर थोड़ा सा पुआल या जो सरपत या जो भी उसको उधर उधर किया, तो उसमें देखा कि एक सांप उसमें दबा मरा पड़ा हुआ है। अब उसको अचानक वो बात याद आ गई, अचानक वो बात याद आ गई कि इसी स्थान पर मैंने उस दिन जब छप्पर बांधा था नया नया, तो ये जो है वो सुई जैसी चुभी थी, तो ये हो ना हो इस सांप ने जो है काटा था, और वो जबर क्योंकि बंध गया था और मैं उसको ठीक कर रहा था, तो उसने काट लिया था मुझको। अब जैसा उसने ऐसा विचार किया तो समझो उसके अंदर विष चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसका जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नकारात्मक विचार है, जो डर जो भय पैदा हो गया, उससे उसके अंदर विष का सिक्रेशन होने लगा और वो व्यक्ति मर गया। ये सच्ची घटना है, बहुत पहले बचपन में हमने सुना था। तो ऐसा होता है। जैसा डॉक्टर साहब ने पूछा कि भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, जरूर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। ये अब उसको कितनी डीपली हम लेते हैं
कितने गहराई से विचारों को लेते वो उस पर निर्भर करता है। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, बस इतना कह दिया तो वो प्रभाव नहीं देगा। और अरे इतना हो गया, उसको हृदय से लगा लिया, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। व्यक्ति फिर निगेटिव हो जाता है। पुरुषार्थ उत्साहो बलवान आर्य, संसार में उत्साह से बढ़कर के कोई औषधि नहीं है। इसलिए परमात्मा हमको उत्साह दे, हम सदा क्रियाशील रहें। इस कारण से हम स्वाध्याय में लगे रहें और सकारात्मक विचार रखें। यही मंत्रों की जो व्याख्या है, मंत्रों का जो आदेश निर्देश उपदेश, उसको आत्मसात करें। तो बात समझ में आ गई? तीव्र संवेदना, बिल्कुल 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 सत्य। जितना जिसके प्रति संवेग होगा उतना ही उसका प्रभाव होगा। मृदु, मध्य, निश्चित रूप से। जी ओम स्वामी जी प्रणाम। जी स्वामी जी, ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं समाज में कि जैसे किसी का पुत्र खत्म हो गया या किसी को बड़ा नुकसान हो गया जी और वो व्यक्ति स्वस्थ था, कोई उसे बीमारी नहीं थी, जी और जैसे उसे सूचना मिली उसको अटैक पड़ गया सत्य है, और बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल सत्य है। क्या है कि उसके अंदर की जो संवेदनशीलता है या जो सहन शक्ति है, उसको सहन नहीं कर पाता। उसका वो हार्मोन्स, वो व्यक्ति जैसा वो विचार करे, वो कितना भी सबल व्यक्ति हो, उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं और वो बिल्कुल, उसकी धड़कनें अपने आप बढ़ जाती हैं। वो बिल्कुल बैठा है तो भी उसका बिल्कुल शरीर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि विचार ऐसे आ गए, ऐसे नकारात्मक विचार आने से उसके अंग प्रत्यंग काम करना बंद करने लगते हैं। इसलिए हार्ट अटैक हो जाता है, हृदय आघात हो जाता है। बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, एक क्षण लगता है। तो हमको हमेशा ईश्वर की शरणागति में रहना चाहिए। कभी भी किसी को कुछ हो सकता है, लेकिन हम अपने भावनाओं को अच्छा करें, जिससे हमारा जीवन अच्छा बनेगा। तो ये हम यहाँ और अंगों के स्पर्श के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। कहा कि नासिका को स्पर्श करता हुआ अनुभव करे कि मेरी प्राण शक्ति प्रबल हो रही है, और श्वास का कोई रोग हो तो उसे दूर करने का ध्यान करें। जब प्राणायाम आप करते हैं तो भी आप जब इनहेल एक्सेल करते हैं, श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना जब करते हैं, तो स्वामी जी महाराज भी बोलते हैं कि एकाग्रता पूर्वक, विधि पूर्वक और निरंतरता पूर्वक करना है। उससे क्या होगा? उससे जब हमारी ठीक विधि होगी और भाव के साथ जब अनुष्ठान की भांति हम करते हैं, तो अपने आप वो चीज़ें जो रोग के रूप में हमारे सामने आई हैं, वो निरोगता में बदलने लगती हैं, निरोग व्यक्ति हो जाता है। तो श्वासों का ध्यान करते हुए या अपने रोग का, यदि ये बिल्कुल सत्य है, कोई रोग पैदा हो गया शरीर में और आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अब ये इसको ये करके देखने की बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपथ्य आप खा रहे हो। अब किसी को गले में खराश है, उसको सर्दी है, कफ खूब है, बुखार भी है, और वो दही पी रहा है और भावना बोला कि नहीं, इस दही से जो है मेरे रोग ठीक हो जाए। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो पदार्थ हम ले रहे हैं, वो वैसे पदार्थ का सेवन करें, और साथ साथ भोजन करते समय या आहार लेते समय हम ये भावना करें कि इस आहार को लेने से मेरा ये रोग ठीक हो रहा है। तो वो जरूर प्रभाव करेगा, जरूर हर हाल में प्रभाव करेगा। इसको कर करके कोई देखे व्यक्ति। और आंखों को स्पर्श करते समय जो है अक्षोण में चक्षुरस्तु जब कहेंगे, तो आंखों को स्पर्श करते हुए अनुभव करना चाहिए कि हमारी दृष्टि या आपकी दृष्टि की शक्ति बढ़ रही है, और यदि कोई रोग नेत्रों में है तो उसको दूर करने का ध्यान करें कि यह रोग हमारा दूर हो रहा है। कानों पर हाथ रखता हुआ अनुभव करें कि मेरी श्रवण शक्ति बढ़ रही है, तथा यदि कोई कर्ण रोग है, कानों का यदि कोई रोग है, श्रवण शक्ति
कम हो तो उसको दूर करने का ध्यान करना चाहिए कि अब मेरी शक्ति बढ़ रही है, मैं सबल हो रहा हूँ, इस अंग से मेरी शक्ति जो है बहुत ही वृद्धि को प्राप्त हो रही है, शक्ति संवर्धन हो रहा है। और भुजाओं को स्पर्श करता हुआ, जब हम भुजाओं का स्पर्श करते हैं, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, जब भुजाओं का स्पर्श करें तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि मेरी भुजाओं में बल का संचार हो रहा है। यदि कोई रोग हो गया है, दुर्बलता का अनुभव हो रहा है, तो उसको जो है सबलता का अनुभव करें, उसको दूर करने का भी ध्यान साथ साथ करना चाहिए कि मैं बाहों में बलम इंद्रिय, जयो में सव्याहिता है, जयो में सव्याहिता, मेरे एक हाथ में क्या है, कर्म, बाहु में बलम वीर्यम, कर्म करने का साहस है, मैं कर्म का जीता जागता, कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का मैं एक शक्ति पुंज हूं, अदम्य साहस मेरे अंदर है। और ऐसा दूसरे हाथ में मेरे विजय है, मेरे एक हाथ में पुरुषार्थ है, दूसरे हाथ में सफलता है। ऐसा अनुभव करें तो ये बाहु हमारे सबल होंगे, शक्तिशाली होंगे। पहले से कोई सरेंडर है, हाँ, वेदों का वचन है, हाँ जी, सारे जो हमारी इंद्रियां शक्तिवान हो, और वो परमात्मा जो राजाओं का भी राजा है, इंद्र है, वो भी हमको शक्ति प्रदान करता है। और कहा कि जंघाओं को स्पर्श करता हुआ अनुभव करे कि मेरी जंघाओं में स्थिर रहने और जो है चलने की शक्ति आ रही है। अगर शरीर में सबसे जो शक्तिशाली स्थान है, या जहां पर अस्थि सबसे शक्तिशाली है, वो स्थान क्या है, जंघा है, सबसे शक्तिशाली। ये शरीर को स्थिर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खड़ा यदि व्यक्ति हो रहा है, यदि जंघाएं उसकी कमजोर हैं, उसके घुटने कमजोर हैं, तो खड़ा नहीं रह सकता है, स्थिरता उसमें नहीं आएगी। और चलने की शक्ति भी, यदि जंघा नहीं ठीक है तो चलने की भी शक्ति का सामर्थ्य अर्जित नहीं कर सकता व्यक्ति। इसलिए चलने का सामर्थ्य और स्थिर रहने का सामर्थ्य, व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाते, तो इसका दोनों का सामर्थ्य मेरी जंघाओं में आ रहा है। और यदि दुर्बलता, अशक्यता अनुभव हो रही हो तो उसको दूर करने का ध्यान करना चाहिए। और सातवीं बात क्या कही कि अन्य भी सब देह के भागों को तथा पूर्वोक्त जो है रोग रहित रहने की प्रार्थना प्रभु से करते हुए सब अंगों पर जल से मार्जन करें। अर्थात ऊपर जल उछाल करके, जब हम बोलते हैं ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सा संतु, ऊपर जल को छिड़कते हैं कि जो और अंग हैं, ये अंग तो गिना दिए, मुख से लेकर के जंघाओं तक के, लेकिन और अंग भी मेरे सबल रहें, उनमें शक्ति का संचार हमेशा रहे, शक्तिहीनता ना आए, शक्ति सामर्थ्य उनमें सदा स्थिर रहे। ऐसा प्रार्थना हम यहाँ पर कर रहे हैं। और प्रभु से प्रार्थना भी इस मंत्र के से करें कि जब तक ये मेरा शरीर रहे तब तक अंग ठीक रहे, अन्यथा जीवन ही क्या है भाई, जीवन तो 100 साल से ज्यादा का मिल गया, लेकिन चल नहीं पा रहे, आंखों से देख नहीं पा रहे, दांत सब झड़ गए, कुछ खा नहीं पा रहे, कानों से सुन नहीं पा रहे, हाथ कोई सामान उठाते हैं तो कांप रहे हैं बिल्कुल। तो ऐसे जीवन से क्या लाभ भाई? जीवन ऐसा हो जो जब तक अंतिम श्वास तक पूरी सफलता के साथ किसी के ऊपर मैं बोझ ना बनूं। एक वैदिक विद्वान हुए हैं सातवलेकर जी, उन्होंने कहा कि ये जो है 100 साल तक जीने की जो कल्पना है या 100 साल तक जीने का जो उपदेश है, प्रार्थना है
किस वेदोक्त जीवन को हम जिए, जैसे हम सब अंगों के 100 साल से भी ज्यादा या जब तक जिए तब तक ये सब सबल रहे, ऐसी प्रार्थना की है। बोले कि मैं जैसा वेदों का उपदेश आदेश निर्देश है, जैसा वेदों का संदेश है, मैं उससे एक क्षण या एक पल के लिए इधर से उधर कोई आचरण नहीं करता हूं। और यदि मैं 100 साल तक ऐसा ही रहूं, मेरे अंगों में ऐसा ही सामर्थ्य रहे, तो समझ लेना कि वेद सत्य हैं। ऐसा मतलब उनकी संकल्प शक्ति थी और उन्होंने ऐसा किया। 100 साल से भी ज्यादा वो जिए, पूरे हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ। उनका चित्र मैंने देखा, ऐसे तो हमने नहीं देखा, लेकिन चित्र देखा और बिल्कुल वो हिष्ट पुष्ट थे 100 साल में भी। और अभी भी जो संयमित जीवन जीते हैं वो अभी 100 साल से, अभी ताऊ जी के जो है पिताजी 100 साल से ऊपर का जीवन व्यतीत करके प्रयाण किए हैं, जीवन लीला समाप्त की, लेकिन 100 साल तक किसी से ये नहीं कहा कि एक गिलास पानी लाकर पिलाओ, सारा काम स्वयं किया। तो ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होगा यदि हम संकल्प करेंगे तो ये प्रार्थना है। अगली बात, जल में विद्युत अग्नि काष्ठ आदि से जलती और जल से बुझती है। अग्नि जो है लकड़ी से जलती है और जल से बुझती है, शांत होती है। बिजली में इससे उल्टा गुण है। बिजली काष्ठ से शांत होती है और जल से प्रदीप्त होती है। सत्य है, किसी को करंट लग जाए तो अगर उसके ऊपर पानी आप डालेंगे तो आपके ऊपर बिजली आएगी, और लकड़ी से उसको हटाएंगे तो जो लकड़ी है वो विद्युत का कुचालक है ना, विद्युत का कुचालक और सुचालक। जल विद्युत का सुचालक है। लेकिन अग्नि में क्या है, अग्नि में जल डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी और लकड़ी डालेंगे तो अग्नि जलेगी और बढ़ेगी। तो वेद में लिखा है कि घृतस्य धारा समिधो न संतः, जल की धाराएं विद्युत की समधाएं बन जाती हैं। विद्युत चिकित्सा करने वाले यंत्र को जब किसी अंग पर लगाते हैं तब जितना अधिक जल लगाते हैं उतना ही तीव्र विद्युत यंत्र चलता है, और काष्ठ फलक पर खड़ा होकर व्यक्ति बिजली के तार को स्पर्श कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। ऐसा कई लोग करते हैं। यदि आप एक उसमें धनात्मक ऋणात्मक दो धाराएं होती हैं विद्युत धारा में, ऋण और धन। यदि उसमें आपने जमीन पर खड़े होकर के कोई एक तार या एक करंट का कोई तार पकड़ ले तो अर्थ है ना, अर्थ जो पृथ्वी है अर्थिंग लग जाती है, इसमें अर्थिंग लग गई और व्यक्ति बिल्कुल छटपटा जाता है। कई बार एक तो दूर से झिटक करके वो दूर फेंक देती है, और कभी कभी जब झटका नहीं दे पाती तो पकड़ लेती, चिपका लेती बिल्कुल। तो व्यक्ति के हाँ जी, डीसीएसी, तो उससे क्या है, व्यक्ति का जीवन भी समाप्त हो जाता है। और यदि विद्युत का कुचालक वहां लकड़ी के ऊपर खड़ा होकर के तार पकड़ ले, करंट पकड़ ले, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पक्षी बैठे रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अर्थ से कोई वो नहीं है। इसलिए इस प्रकार से जब हम जल हाथ में लगा करके अंगों पर स्पर्श करते हैं, अंगों पर लगाते हैं, ये वैज्ञानिक तथ्य सत्य है, इसको समझने का प्रयास करिए। जब हम अंगों का स्पर्श करते हैं जल लेकर के, तब विद्युत का संचार अंगों पर होता है। उधर जब हाथ किसी अंग पर लगे तब सारी मानसिक शक्ति उसी अंग पर लगे, तब सारी मानसिक शक्ति उस अंगों पर लगे। उससे क्या होता है, मानसिक शक्ति और मानसिक जो विचारधारा है उसका प्रभाव भी उन अंगों पर पड़ता है। जैसे हमने अभी पढ़ा, स्वाध्याय किया कि जब हम बोलते हैं वांग में आसे अस्तु, तो जल भी वहां जा रहा है, विद्युत का संचार भी हो रहा है,
और मानसिक जो भावना है वो भी उस अंग के साथ लग रही है, तो उससे भी उस अंग पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से यह अच्छी प्रकार हमको समझ लेना चाहिए कि सारी शक्तियां आत्मा के अंदर विद्यमान हैं। मन को बलवान बना करके आत्मिक शक्ति का विकास किया जा सकता है। जब हमारे सब अंग ठीक और पवित्र होंगे तभी सब धार्मिक कृत्य हो सकेंगे। इस प्रकार इस पवित्रीकरण प्रकरण को ठीक ठीक समझ करके अपने आप को सर्व आत्मना ठीक करके अगले कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। अर्थात जब तक हम अपने अंगों का, अपने विचारों का, अपने भावों का परिष्कार न कर लें, तब तक हम आगे की प्रक्रिया में सफल नहीं हो सकते हैं। भाई एक सीढ़ी में जब चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी में जब नहीं सफलता मिली तो आगे कैसे सफलता मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। एक कदम यदि हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो दूसरा कदम कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा कदम बढ़ाने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाना परम आवश्यक है। तो अपने को यज्ञीय बनाने के लिए, अपने जीवन को दैवी गुणों से भरने के लिए हमारे अंदर का सामर्थ्य हमको स्वयं बढ़ाना पड़ेगा, और वो सामर्थ्य भावनात्मक दृष्टि से धीरे धीरे बढ़ेगा। उसमें कोई संशय हमको करना नहीं चाहिए। ये परमात्मा की व्यवस्था है कि जैसा जितना जितना जो कर्म करेगा उसको उतना फल मिलेगा, चाहे मन से करें, चाहे कर्म वाणी से, व्यवहार से, कर्म से करें। तो निश्चित रूप से हमको इस जीवन का आधार जो है वो जगदाधार, उसके साथ लग करके हमारा जीवन साकार होगा, सफलता मिलेगी। तो आज ये द्वितीय प्रकरण हमने समाप्त किया। तृतीय प्रकरण जो चलाएंगे उसको अगली कक्षा से चलाएंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।